मनोज, थैंक यू वेरी मच। तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। और मुझे बड़ी खुशी होती है माय डियर फ्रेंड, जब भी मैं कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन करता हूं जिसमें कि ये मुझे एहसास हो कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग आज कुछ ऐसा सीखेंगे जो कि उनकी जिंदगी में और उनके बिजनेस में जरूर परिवर्तन लाएगा, राइट। क्योंकि जिंदगी में परिवर्तन आता है हमारी सोच से, और अगर कोई प्रोग्राम ऐसा हो जो हमारी सोच में तब्दीली ला दे तो यकीनन वो प्रोग्राम जो है बहुत मायने रखता है। तो आज का जो लीडरशिप सेशन है इसके अंदर मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जो साथी अभी कुछ ही समय पहले ज्वाइन हुए हैं उनको बहुत ही शानदार चीजें जानने को मिलेंगी वेस्टीज के बारे में। साथ ही साथ जो साथी ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे साथ बने हुए हैं उनको भी कुछ ऐसा शानदार रिवीजन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। और जितनी भी बातें करूंगा, अब बातें करने में समय कितना लगेगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज जितना भी समय आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा आपको मिलने वाली है। और वैल्यू लेने का सही तरीका है कि जो भी बताया जाए उसको नोट्स करिए, जो भी आपके उसमें काम की चीज है, ताकि आप उसे भविष्य में इस्तेमाल करके जिस तरीके से आज बहुत सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं आप भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएं। जी हाँ, तो चलिए साथियों, ज्यादा देर ना करते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ ऐसा वेस्टीज के बारे में, सी बिहाइंड द विंडो, यानी कि जो सामने दिख रहा है उसके अलावा भी बहुत कुछ है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। और जितनी भी ट्रेनिंग या जितनी भी लीडरशिप है हमारी वेस्टीज की, वो जितनी भी डेवलपमेंट हुई है उसका सारा श्रेय जाता है ग्रॉस को। और ग्रॉस की शुरुआत करी थी माय डियर फ्रेंड जो है सिद्धार्थ सिंह जी ने। जिस ग्रॉस का सीधा सीधा मतलब आप देख रहे हैं ग्लोबल रूल ऑफ सक्सेस, यानी कामयाबी के वो रूल जो पूरी दुनिया में मायने रखते हैं। जी हाँ, और इन रूल्स को फॉलो करके ही बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं प्रीतम सिंह रावत जी का, जिनकी शान फॉलो अप ट्रेनिंग्स के माध्यम से, जिनकी शानदार ट्रेनिंग्स के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। चलिए मैं एक कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो सारी चीजें बता पाऊं जो मैं अपनी नजर से देखता हूं। बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों काम करें, क्यों कैरियर बनाएं आखिर। और कैरियर तो खैर बहुत बाद में आता है वर्ड, लेकिन पहले पूछते हैं कि हम काम क्यों करें। आज इसी के बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैरियर क्यों बनाना चाहिए। और दूसरा सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं वेस्टीज में ही क्यों वर्क करूं, और डायरेक्ट सेलिंग में मैं करूंगा तो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, मैं वेस्टीज में ही काम क्यों करूं। इसके बारे में भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएगा या वेस्टीज में आएगा उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। और उन कारणों में जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है उसके मन में चलने वाली उथल पुथल या सोच। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपने चारों तरफ कामयाबी को देखता है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, अपने किसी अन्य ग्रुप में, अपने किसी जानकार साथी के माध्यम से जब देखता है कि इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो उसे भी लगता है कि हाँ मैं भी कामयाब हो सकता हूं, और वो तेजी से इस बिजनेस के अंदर आने की कोशिश करता है। लेकिन वो सिर्फ एक पहलू है, वो सिर्फ एक जो है एक छोटा सा पार्ट है जो कामयाबी आपको दिख रही है। वो मैं कहना चाहूंगा वो तो फाइनल रिजल्ट है, लेकिन उस फाइनल रिजल्ट से पहले जो फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं लोग, उनके लिए बहुत कुछ जानना जरूरी है। नहीं तो आपको बिल्कुल उस तरीके से निराशा होगी कि आप मेहनत पूरी कर रहे होंगे, कोशिश पूरी कर रहे होंगे, लेकिन परिणामों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और जब मैं सोच की बात करता हूं तो मैं हमेशा लोगों से एक चीज पूछता हूं कि क्या उन्होंने कभी सोचा है किसी चीज के बारे में। और मैं जिस चीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, आइए मैं उसके साथ शेयर करता हूं, उसको आपके साथ शेयर करता हूं। आपने ईमानदारी से बताइए, क्या कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब होते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है ना कि ऊपर वाले ने ही ऐसी जगह पैदा कर दिया है भाई, हम गरीब हैं या मिडिल क्लास है, तो आपके मन में जो जो भी ये चीजें चल रही हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पुअर और मिडिल क्लास लोगों की लाइफ बदली है इस दुनिया में और बदलती जा रही है। सोचने का विषय है ये। जी हाँ, बहुत सारे लोग अपने सपने पूरे करते हैं, कुछ लोग सपने पूरे करते हैं और कुछ लोग सपने पूरे नहीं कर पाते। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर या लाइफ के अंदर सक्सेस होते हैं और बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कभी इस बारे में सोचा आपने कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारी चीजें सोच से शुरू होती है।
बहुत सारे लोग अपने पैसे को एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत पैसा होने के बावजूद भी उसको एंजॉय नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है साथियों? इसके बारे में क्या कहेंगे? कभी सोचा आपने इसके बारे में? बहुत जरूरी है सोचना, क्योंकि एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा, सोचना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, इसलिए बहुत कम लोग सोचते हैं। जी हाँ, क्योंकि हम अपनी करंट परिस्थिति के अनुसार चल रहे होते हैं, इसलिए सोचने का समय नहीं होता है। तो ठीक है जी, अगर आपके पास सोचने का समय नहीं था तो दूसरा सवाल है आपके लिए, क्या आपके पास सपने हैं, ड्रीम्स हैं आपके पास? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, वेस्टीज की बात करें, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आएंगे तो आप केवल इसलिए नहीं आएंगे कि मैं वहां से कुछ पैसे कमा लूं। नहीं, आपने वहां पे कुछ पैसे नहीं देखे होते। आपने डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टीज के अंदर केवल कुछ पैसे नहीं देखे हैं, आपने करोड़ रुपए तक की आमदनी और बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो कि आपको प्रेरित कर रही है। तो इसलिए मैं हमेशा पूछता हूं लोगों से, क्या आपके पास सपने हैं? अगर नहीं है तो दोबारा बनाइए, क्योंकि दुनिया में जो भी काम होता है सपने के लिए होता है, और आप और हम भी सपनों के लिए काम करते हैं, आइदर फॉर सेल्फ और समबडी एल्स, या तो अपने खुद के सपने के लिए या किसी और के सपने के लिए। और अगर आपको ये बात लगता है कि ये बात सही नहीं है तो जरा देखिए आप जिसके साथ काम करते हैं, जिसके लिए काम। और दो बहुत शानदार ड्राइवर्स को, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्राइवर हो, एक ड्राइवर को लूना मोपेड दे दी जाए और एक ड्राइवर को पल्सर दे दी जाए बाइक, इसके बावजूद के दोनों बहुत शानदार ड्राइवर हैं, इसके बावजूद के रोड वो बहुत ही जबरदस्त है, हाईवे, कौन व्यक्ति तेज जाएगा? जिसके सिस्टम में ज्यादा ताकत है। जी हाँ, आप सही से कह रहे हैं, जवाब दिया होगा आपने पल्सर के बारे में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लूना तेज नहीं चल सकती, चाहे उसके ऊपर कितना भी ड्राइवर एक्सीलेंट बैठा हो, एक्सपर्ट बैठा हो। आप में से और हम में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत अप टू डेट रहते हैं। मैं तो कहता हूं आज क्या हो रहा है, कल क्या हो सकता है, ये भी हम बता सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में क्या होता है, आप कितना भी शानदार चीजें बता रहे हो, लेकिन लाइफ में कई बार स्टैग्नेशन आ जाता है, यानी रुकावट आती है। और ये रुकावट का कारण आप नहीं होते, बट गलती ये होती है, ज्यादातर लोग उस रुकावट का कारण खुद को मान लेते हैं। आप जिस ड्राइविंग चला रहे हैं वो रुकावट का कारण होता है माय डियर, 90% केसों में। आप देखिए, जो भी जॉब, अगर बात करूं, एक मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं जॉब के, बट एक जस्ट समझाने के लहजे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर बात करिए गवर्नमेंट जॉब की या प्राइवेट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में भी फिक्स सैलरी आपको मिलनी है। आपकी जरूरतें कितनी भी हो इससे नहीं फर्क पड़ता, आपका ड्रीम कितना भी बड़ा हो इससे भी नहीं फर्क पड़ता, आपका टैलेंट कितना है इससे भी नहीं फर्क पड़ता, बट उस सिस्टम के अनुसार, जो प्रोफाइल आपका है उसी के अनुसार आपको पैसा मिलने वाला है। साथ ही साथ दूसरी जो सबसे बड़ी जरूरत होती है हमें काम करने की, वो होती है हमें ड्रीम के ऊपर काम करने की। जी हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जरूरतों के ऊपर काम करते हैं कि इस महीने की जरूरत कैसे पूरी हो जाए, इस महीने का एक्स बिल कैसे चला जाए, इस महीने का रेंट कैसे चला जाए, इस महीने की ईएमआई कैसे चला जाए, XYZ। मैं उनकी चिंता को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलता, उनका चिंता करना लाजमी है, वाजिब है, लेकिन किसी चिंता को आप कब तक अपना हिस्सा बनाएंगे? सारी जिंदगी? ये बहुत बेशकीमती जीवन है। तो सारी जिंदगी क्या आप चिंताओं को हिस्सा बनाना चाहते हैं, या अपनी जिंदगी में व्हीकल जो है, वो ड्राइविंग फोर्स जो है उसको बदलना चाहते हैं? और मुझे मालूम है आप सब में से ज्यादातर साथियों ने कहा होगा कि सारी जिंदगी हम नहीं बनाना चाहते, बिजली के बिल को, घर के बिल को, गाड़ी की किस्त को जिंदगी भर ऐसा चलता रहे, नहीं, हम बदलना चाहते हैं। राइट? तो लाइफ में बड़ा क्या है ये फैसला करना पड़ेगा, तभी आप जो सोच रहे हैं वो सपने आपके पूरा हो सकते हैं। व्हाट इज बिगर इन योर लाइफ? आपकी जरूरतें बड़ी हैं आपके लिए, आपके सपने बड़े हैं? जी हाँ, आइए मैं एक कोट आपको देता हूं, एक एक बात आपके साथ शेयर करता हूं। आप जिंदगी में समझौतों को बड़ा बनाइए और सपनों को भूल जाइए, और आप जिंदगी में सपनों को बड़ा बनाइए और समझौते आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति ड्रीम के ऊपर काम करता है, अपने सपनों के ऊपर काम करता है, तो वो बाकी सारी चीजों को भूल जाता है, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो पूरी शिद्दत से उन सपनों के ऊपर काम करने के लिए तैयार होते हैं। आपको लग रहा होगा मैं तो इस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाला था, आपको लग रहा होगा कि मैं वही बातें कर रहा हूं जो पहले अक्सर हम लोगों ने करी है या सुनी जा रही हैं। माय डियर फ्रेंड, इन बातों का किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 90% लोगों के जो सपने मरते हैं वो कारण यही है कि समझौते उनकी लाइफ में बड़े हो जाते हैं। जी, ड्रीम को बड़ा बनाइए और समझौतों को भूल जाइए, समझौते आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेंगे। सो आपका ड्रीम क्या है? क्या चाहते हैं आप जिंदगी से?
क्या आपने उसको राइट डाउन किया है? क्या आपने उसको नोट डाउन किया है? क्या आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है? क्या वो एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम है? क्या वो एक स्टेबल कैरियर है? क्या पैसिव इनकम है? क्या वो जनरेशन टू जनरेशन लाइफ में पैसा मिले वो है? ड्राइविंग ड्रीम व्हीकल, कोई शानदार गाड़ी आप चलाना चाहते हैं, कोई अपने सपनों के घर में रहना चाहते हैं, अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं, रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका है ड्रीम, नए नए लोगों से मिलना आपका ड्रीम है, जिंदगी में सारी जिंदगी काम ना करना पड़े ये आपका ड्रीम है, अर्ली रिटायरमेंट, दुनिया को कुछ ना कुछ, ह्यूमैनिटी को मदद करना ये आपका ड्रीम है। व्हाट इज योर ड्रीम? क्या है आखिर आपका ड्रीम? क्योंकि यहां पे हर सपना पूरा हो रहा है केवल उन लोगों का जो सपने देखने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर आप सपने देखने की हिम्मत कर सकते हैं तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको उस ड्राइविंग व्हीकल को पहचानना होगा, जो व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं। क्या उस व्हीकल से ये सपने पूरे होना संभव है? क्या उन व्हीकल्स पे चल करके इन सारी चीजों को संभव करना संभव है? अगर संभव है तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप वहीं पे पूरी शिद्दत के साथ, बिल्कुल 100% डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। और अगर नहीं है तो आज ये जो मैं अगले कुछ मिनटों में या कुछ सेशंस, ये जो सेशंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस सिस्टम के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो सिस्टम हम ड्राइव कर रहे हैं जब से हमने होश संभाला है। क्या है वो सिस्टम? मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूं यही करना चाहिए लेकिन समझदारी के साथ। सिस्टम जिसमें मैं काम कर रहा हूं, क्या मेरे सपने पूरे होना संभव है? आइए इसको समझते हैं जरा। एजुकेशन हम शुरू करते हैं, बेसिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्पेशलाइजेशन। जी हाँ, इसके बाद हम क्या करते हैं, कितना टाइम इसमें लगाते हैं? बेसिक 12 साल, 3 साल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल और स्पेशलाइजेशन 4 साल। अगर आप इनको देखेंगे तो टोटल ये कितना हो रहा है माय डियर फ्रेंड? देखिए 12 3 15, 2 16 और 4 लगभग 20 साल। और 20 साल एजुकेशन लेने के बाद कितना खर्च करते हैं हम अपनी एजुकेशन पर? लाखों रुपया खर्च करते हैं। जी हाँ। और सिस्टम कौन सा फॉलो करते हैं ये सब करते समय? सर हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो हमें काम मिलता है वो हम करते हैं, शाम को वापस घर आते हैं और हम रात को सो जाते हैं। बस यही सिस्टम है हर व्यक्ति का, हर परिवार के अंदर। क्या? 12 साल एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशलाइजेशन, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट। अभी जिनके बच्चे 12वीं पास करके कहीं कॉलेज वगैरह या कहीं जाने वाले हैं उनके सामने आ गया होगा पूरा नजारा। और देखिए जिनके बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं उन्होंने खुद क्या किया हुआ है और उसके बाद उन्हें क्या मिल रहा है ये देखिए। रिटर्न क्या है? लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट और 20 साल बाद केवल हजारों रुपए महीना। नहीं तो बता दीजिए जी, स्पेशलाइजेशन के बाद भी लाख रुपए कमाने लायक बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या कितना एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इस सिस्टम को हम कब से फॉलो कर रहे हैं? ये तो फॉलो किया जा रहा है, लगातार चलता आ रहा है। और आज देख लो जी, इस सिस्टम को ध्वस्त हो चुका है पूरी तरीके से। चाहे वो स्पेशलाइजेशन वाले हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन वाले हो, सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका। हजारों की बात कर रहे हो, सैलरी में कटौती हो रही है। तो ये वो सिस्टम है जिसको हम ड्राइव कर रहे हैं इतने सालों से। तो आगे कितने साल इसको ड्राइव करेंगे जो सपने पूरे होंगे? अरे पहले तो कोरोना जैसी सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो शायद कुछ हो, सपनों की तो बात ही भूल जाओ। जी हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज। ये सिस्टम हमें सिर्फ ये देता है, कॉम्प्रोमाइज। अपनी जिंदगी की गाड़ी को धकेलना। कभी खुद धकेल रहे होते हैं, कभी अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, कभी किसी को हर महीने ये गाड़ी को हम धक्का दे रहे हैं। कभी किसी बैंक को बुला लेते हैं, कभी किसी फाइनेंशियल को बुलाते हैं, कभी मुथूट फाइनेंस को बुलाते हैं, XYZ न जाने कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज हम कर रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। और ये नहीं सोच पा रहे या हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमें सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हमें एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट कर जहां से ये कॉम्प्रोमाइज जैसा वर्ड हट जाए और लीवरेज जैसा वर्ड यहां पर लग जाए। कॉम्प्रोमाइज जैसा वर्ड हट जाए और लीवरेज जैसा वर्ड लग जाए। कौन सी स्थिति ज्यादा आसान है? आप अपने हाथों से अपनी जिंदगी की गाड़ी को जो भी दिशा में देना चाहे वो दे दे। अगर कोई थोड़ा बहुत कुछ चैलेंज आ गया है तो जैक लगा के उठा दे। दिस इज कॉल्ड लीवरेज। ये सिस्टम है जिसको आपको अपनाना चाहिए। और इस सिस्टम के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये सारी बातें की क्यों जा रही है। ये सारी बातें की इसलिए जा रही हैं क्योंकि दुनिया में
अगर पैसा कमाने की बात की जाएगी तो यहां पर आप देखिए कि 4 कैटेगरी आपके साथ शेयर की जा रही हैं। पहली है एम्प्लॉय, दूसरी है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरी है बिजनेसमैन और चौथी है इन्वेस्टर। अगर ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की बात करूं, यहां पे है 95% लोग और दौलत है केवल 5%। और अगर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की बात करूं, यहां पर केवल 5% लोग हैं लेकिन दौलत है 95%। और इसके उलट सच्चाई देखिए, सच्चाई यह है कि इन 95% लोगों में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत डिग्री डिप्लोमा वाले लोग हैं, केवल 5% पैसा है इनके पास। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज तक की पढ़ाई नहीं पूरी करी। अगर मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी के 2-4 ऊपर से टॉप से लिस्ट में शामिल करूं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जस्ट कॉलेज ड्रॉप आउट है, कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं करी, बट आज दुनिया का 95% पैसा होल्ड करते हैं। यहां पे जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं अकेले प्रयास करते हैं, बट ये लोग एक मिलकर प्रयास करते हैं। जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है, यहां पे सीमित और लिमिटेड आय है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, यहां पे बड़ी और असीमित आय है। जी हां, यहां पे टाइम सेल करते हैं, यहां पे टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर आप इस बात को समझ पाए तो आप एक चीज समझ लीजिए, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर आपको 60 साल के बाद भी शायद लगे रहना पड़ेगा, बट बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर एक बड़ा फर्क है। क्या है, आइए मैं समझाता हूं। एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या होता है, आप अपना समय देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या होता है, जहां पे आप अपना टैलेंट देते हैं और समय देते हैं, दोनों। बिजनेसमैन में क्या होता है, यहां पे सिस्टम आपके लिए काम करता है, और इन्वेस्टर क्या होते हैं, पैसा इनके लिए काम करता है। तो आपकी जिंदगी में शानदार कब होने वाली है, आपकी और हमारी जिंदगी शानदार कब होने वाली है, जब हम इस कैटेगरी में आएंगे, बी या आई कैटेगरी में। इस कैटेगरी में तो हम ऑलरेडी हैं। अगर हम इस कैटेगरी में आएंगे तो बी और आई ये हमारे लिए बिल्कुल एक ऐसी कैटेगरी हो जाएगी जिसमें हर ड्रीम्स पूरा हो सकता है। और इस बी कैटेगरी में आने के लिए जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। क्या सिस्टम है वो, सक्सेस कैसे मिलती है, आइए इसको समझते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है सफलता के कुछ मूलभूत सिद्धांत। ये मेरे सिद्धांत नहीं है सर, ये सिद्धांत उन लोगों के हैं जो सफल हो चुके हैं। क्या कहते हैं वो सिद्धांत, आइए समझते हैं। आपको सफल होना है तो बिजनेस करना ही पड़ेगा, ये पहला सिद्धांत है। जी हां, अगर बात सक्सेस की जाए, अगर आपको सफल होना है तो बिजनेस करना ही होगा। दूसरा क्या सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है कि आपको अगर बिजनेस करना है तो उन चीजों का करना पड़ेगा जो रोज खरीदी जा सके, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। जी हां, इन चीजों का बिजनेस करना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, आज कोरोना के अंदर जब लॉकडाउन जैसी परिस्थिति है या जहां पे बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब है, आप बताइए कौन सा बिजनेस चल रहा है, या आपकी पड़ोस का किराना स्टोर चल रहा है? यकीनन आपको खाने पीने की जो चीजें हैं वो चाहिए, आपको जो डेली रोजमर्रा की चीजें हैं वो चाहिए। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का बिजनेस करना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना होगा। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट आपके घर में आ रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना हुआ है, चाहे वो आपकी पड़ोस की किराना दुकान के माध्यम से हो, बना हुआ है। साथ ही साथ आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किन किन लोगों ने बनाया और आज वो लीड कर रहे हैं। अमेजॉन है, दुनिया का कुछ भी आइटम आप इससे मंगा लो। ग्रूफर है ग्रोसरी आइटम्स के लिए, फ्लिपकार्ट है, रिलायंस है। इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जी हाँ, आखिर ये पैसे क्यों इतना कमा रहे हैं, क्योंकि इनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन चीजें पहुंचाते हैं। और जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो सर आपका लोकल एरिया वेंडर भी है, यानी कि आपके पड़ोस में दुकान जो है उसका वेंडर है। जी हाँ, लोकल एरिया वेंडर क्या करता है, लोकल एरिया वेंडर भी बिजनेस कर सकता है, एफएमसीजी कर सकता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड लगा सकता है। इन दोनों चीजों को देखने के बाद तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, सर आप जो बिजनेस के फॉर्मूले दो बता रहे हैं, यानी कि बिजनेस करना होगा सफलता के लिए और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का करना होगा, तो ये तो हमारे किराना दुकानदार भी करता है। लेकिन किराना दुकानदार वो नहीं कर पाता जो सफलता के लिए जरूरी है, और वो है नेटवर्क। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वहीं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करो मूलभूत सिद्धांत के अंदर, तो डायरेक्ट सेलिंग की बात करो, ये तीनों ही कसौटी पे खरा उतरता है। ये बिजनेस है, जी हां, और इस बिजनेस के अंदर जहां पे टर्नओवर 2350 करोड़ रुपए हो रहा हो सालाना, यानी कि 250 करोड़ से भी ज्यादा सालाना हो रहा हो, तो ये बिजनेस है। साथ ही साथ
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का बिजनेस हो रहा हो और नेटवर्क बन रहा हो। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये तीनों चीजें संभव है। इसीलिए कहा जाता है कि सफलता के मूलभूत सिद्धांत में अगर आप बिजनेस कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो हम डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर क्यों बनाएं? चलो, आपने बता दिया एक कारण। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर इसलिए बनाइए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का समय आ गया। और यह बात इस समय बहुत बेहतर तरीके से समझी जा सकती है कि डायरेक्ट सेलिंग का समय क्यों आ गया है। क्योंकि आज गवर्नमेंट द्वारा इस चीज को एक्सेप्ट कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपको शायद पता भी होगा, अभी लगभग 4 दिन पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, जी हां, अभी 4 दिन पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या हुआ है? 4 दिन पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया है और इसके अंदर एक कानून बदल दिया गया है। शेयर करूंगा मैं आपके साथ। जी, दूसरा क्या है? गजट नोटिफिकेशन एक्ट के अंदर आ गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020। जी हां, इसके अंतर्गत हर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन दी गई है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम करता है या डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट यूज कर रहा है। हर प्रोडक्ट, हर उसको दी गई है। आप जाकर के कंज्यूमर अफेयर वेबसाइट पे जाकर के, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाकर के तमाम आर्टिकल्स डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको एक चीज, वो क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी है सर यहां पर। जी हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? तमाम लोग जितने भी आज इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हो रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे सफल हो रहे हैं जिनके, चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड की बात कीजिए, पर्सनल बैकग्राउंड की बात कीजिए, या लाइफ में उनके स्टेटस या स्टैंडर्ड की बात कीजिए, वो अलग अलग समय जगह से आते थे। जैसे आज यहाँ पर जो 200 के करीब लोग हैं, यहां पे भी आप देखेंगे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग मौजूद हैं, और इसी मीटिंग के अंदर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक आने वाले लोग मौजूद हैं। जी हाँ, और इससे आपको पूरी तरीके से अंदाजा लग जाएगा कि इंडस्ट्री इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री है। क्यों करिए डायरेक्ट सेलिंग में काम? जानना चाहते हैं आप? तो समझिए इस बात को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब रोबोटिक। जी हाँ, और अगर रोबोटिक की बात करूं और आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग की बात करूं, दुनिया के बहुत सारे कारोबार आज इससे डिस्टर्ब हो गए। और हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करूं तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कारोबार, सबसे ज्यादा पैसा जो गवर्नमेंट के खाते में जाता था, वो जाता था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। जी हाँ, और अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री सबसे डिस्टर्ब हो रही है। कारण सिर्फ एक है कि वहां पे ये हो रहा है कि पहले 10 लोग मिलकर के महीने में लगभग 100 कारें बना देते थे, अब 2 रोबोट मिलकर के 200 कारें बना देते हैं। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऐसे और बहुत सारी जगह आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, जहां पे आप बैठे बैठे सारे काम कर सकते हैं। अभी आने वाले समय में सिक्योरिटी की जॉब देखो खतरे में आने वाली है, चाहे वो आर्म फोर्सेस की बात कीजिए जहां सेना की बात की जाती हो, या फिर आप देखिए आपके घर आस पड़ोस में सिक्योरिटी के लोग हैं। क्यों ये डिस्टर्ब होने वाली है? ये इसलिए डिस्टर्ब होने वाली है क्योंकि अब और कैमरे जो है उस काम को कर रहे हैं जो सिक्योरिटी के काम करते थे। आज 5वीं मंजिल और 50वीं मंजिल से ये देख सकते हैं कि कौन आपके घर में आने के लिए बाहर गेट पे खड़ा हुआ है। कहां पे? 50वीं मंजिल पर नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर। जी हाँ, ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं। आने वाले समय में ड्राइवरलेस कार आने वाली है। ओला और उबर तो अभी वैसे ही दिक्कत में आ रखे हैं, उनके जो लोग उनको ड्राइव करते हैं व्हीकल्स को। अभी क्या हो रहा है? अभी इतना बड़ा संकट आया हुआ है। अभी जब बिना ड्राइवर वाली कार आएगी जिससे एक्सीडेंट कम होंगे और एक्सेप्टेंस मिल रही है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है हरी झंडी, तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड? अंदाजा लगाइए, अंदाजा सिर्फ क्या होने जा रहा है। रिसेप्शनिस्ट की जॉब खत्म होने वाली है। जी हाँ, रिसेप्शन पे अभी मैं कुछ हॉस्पिटल पिछले कुछ दिनों, और उन हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने देखा कि आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए, पर्ची लेने के लिए भी अब बहुत कुछ हो रहा है। आपको रोबोट के माध्यम से करना होगा क्लिक, और रोबोट के माध्यम से ही डॉक्टर स्क्रीन पर आएंगे और आपकी पर्ची देखेंगे और आपको कंसल्ट करेंगे। ये कल्चर आम है, आने वाले समय में और होने वाला है। आप इंतजार करिए कि आपके किसी जॉब बिजनेस में खतरा आए, या फिर शुरू कीजिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कदम रखना। जी हाँ, राइट समय है बिल्कुल। और ये काम करती है 3 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, यानी कि आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको मौका मिल रहा है अपना नेटवर्क बनाने का, जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ही पॉसिबल है। फ्यूचर अनलिमिटेड संभावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि अभी आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में देखें कितनी सारी बातें होने लग गई हैं, बस बहुत सारी। बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट
एक्शन लिया और अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया ताकि लोग इसमें करियर बना सकें। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा, इसके पीछे बहुत सारा वर्क हुआ है, तब ये हुआ है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी बात कर रही है आज की तारीख में, लोगों को रोजगार देने के मामले में और सफलता देने के मामले में। लेकिन जब भी आप कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में लोगों से बात करते हैं तो एक भूत पीछे पड़ता है। कौन सा भूत? जो बीत चुका है वो वाला भूत। जी हाँ, यानी कि लोग उन बातों को लेकर अभी भी चल रहे हैं जो बातें कब की बीत चुकी हैं। ये 2020 है साथियों, और अभी भी आपके मन में अगर कुछ चीजें चल रही हैं तो उनको हटा दीजिए। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, आपको यह समझना पड़ेगा कि पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या हो रहा है। मैं आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा। किसी भी इंडस्ट्री के 3 फेज होते हैं। पहला स्ट्रगलिंग फेज, ये डायरेक्ट सेलिंग का भी था। ऐसे तो बहुत सारी चीजों के थे, अगर उदाहरण से मैं आपके साथ शेयर करूं, बात मैं डायरेक्ट सेलिंग की कर रहा हूं, लेकिन अगर शुरुआती दौर में आप देखें, जब बैंक आया होगा शुरू में, तो आपको क्या लगा था? क्या लोगों ने बैंक के पैसे जमा कराए होंगे? नहीं कराए थे। अगर बैंक वाले ने बोला होगा हम आपको आपके पैसों पे ब्याज भी देंगे, तो भी लोगों ने नहीं कराए होंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में एक्सेप्टेंस नहीं थी, स्ट्रगलिंग फेज था। ऐसे ही जब कंप्यूटर आए थे, कंप्यूटर का जो है बहुत चैलेंजिंग फेज था। जी हाँ, बहुत सारे चीज थे, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझिए इस चीज को मैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केट डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दूसरा था स्टेबिलिटी फेज जो अब चल रहा है, और तीसरा मिरेकल फेज जो आने वाला है। यह हर इंडस्ट्री के साथ होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ भी हुआ है। आइए इसको समझते हैं। पहला जो फेज था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, जिसमें बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई, और इसी फेज को लोग आज तक ढो रहे हैं। 2001 से लेकर 2010 तक का जो फेज था, इस फेज के अंदर बहुत सी हुई जो लोगों के सामने चैलेंज के रूप में आया, अलग अलग तरीके से आया। मैं डीप नहीं जाऊंगा, जस्ट शेयर करता हूं मैं आपसे। 2010 1 से लेकर 2010 तक क्या था? कोई बड़ी अचीवमेंट लोगों को दिखाई नहीं देती थी। अगर किसी ने, लीडर ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 5 लाख रुपए कमा लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी हाँ, और कार भी 2 4 5 लाख वाली ही होती थी लोगों के पास उस समय। ऐसा नहीं था कि उस समय ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज नहीं थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में उतनी बड़ी सफलता नहीं थी। कारण सिर्फ इतना था कि कोई भी रेगुलेटरी डायरेक्टिव नहीं थे। व्हाट इज रेगुलेटरी डायरेक्टिव? डायरेक्टिव का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी ऐसी संस्था इस बात के लिए इंटरेस्ट नहीं ले रही थी ये इंडस्ट्री या ये कारोबार हमारे अंडर है। जैसे आज कंज्यूमर अफेयर के अंदर आ गया, अभी कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंदर भी ये चीजें जाने वाली है डायरेक्ट सेलिंग को। तो जब कोई भी संस्था अपने साथ लेने को तैयार नहीं थी, तो जिसका कोई माई बाप नहीं होता उसका कौन होता है? उसको तो कोई कुछ भी कर सकता है फिर। और इसी बात का फायदा लोगों ने उठाया था, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर दी। और उसका नुकसान पता है क्या हुआ? इसका नुकसान ये नहीं हुआ कि कंपनी खराब थी, इसका नुकसान ये हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है। अब समय है उसको बदलने का। लेकिन उस समय क्या होता था? मिसकंसेप्शन होता था लोगों की। क्या मिसकंसेप्शन होता? भाई जो लोग शुरुआत में जुड़े वही पैसा कमाएंगे। अरे कंपनी 4 अपना फटाफट पैसा लगाओ निकालो। यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम किया है माय डियर। जी हाँ, पुअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। जी हाँ, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर कभी शिकायत होती थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे को पैसा ले लिया गया, ये हो गया, मनी सर्कुलेशन जैसी चीजें होती थी, तो उसका चिट फंड बैनिंग एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज होता था। जिस दिन केस दर्ज हुआ उसी दिन जमानत। जी हाँ, और क्या केस लगता था? सिर्फ पैसों का, कुछ 2 3 5 हजार जुर्माना देके लोग छूट जाते थे, इसलिए करोड़ों के गबन कर लेते थे। ये 2001-10 की बात है। अब वो समय बदल गया है। मेरी आपसे गुजारिश है, उस बात को मत ढोइए, अभी तक पुरानी धारणाओं से निकलिए। जीरो इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट को भी कोई नहीं पड़ी थी, कोई बात नहीं, जब कोई शिकायत होगी देखेंगे। अब कानून ही जब इतना लचर था तो क्या होगा? आज तो बदल गया है। आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर 5 साल की सजा और 50 लाख का जुर्माना है। करके देखिए मनी सर्कुलेशन, पता चलेगा। लागू हो चुका है कानून। जी आगे बढ़ते हैं। पे स्ट्रक्चर जो था, वो पे आउट जो था, वो सैलरीड माइंडसेट के साथ लोग काम करते थे। लोग क्या काम करते थे? जैसे ही किसी को पता चलता था कि यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप पैसा कमा सकते हैं, वो व्यक्ति पूरे महीने मेहनत करता था और इस उम्मीद से करता था कि महीने के आखिर में उसे सैलरी की तरह पैसा आएगा।
जी हाँ, उसके मन में यही रहता था कि सैलरी की तरह पैसा आएगा, और जब पैसा नहीं आता था तो क्या होता था, तो वो इस इंडस्ट्री को सबसे खराब बताता था, बोले जी कह रहे थे महीने में पैसा आएगा, आया ही नहीं मेरे को तो। और ऐसे व्यक्तियों ने पता है क्या किया, ऐसे व्यक्ति हाथ में एक झंडा उठाया, ऊपर लिख दिया नेटवर्क मार्केटिंग, और एक अनजाने मिशन पर निकल पड़े कि जो भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मिलेगा उसको हम ये बोलेंगे कि ये नहीं करना, ये खराब है, ये बेवकूफ बनाने का काम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और आज भी कुछ लोग उस अनजाने मिशन में निकले हुए हैं। जब कभी वो हमारे साथियों को मिल जाते हैं तो उनके जितने भी सपने होते हैं वो 2 मिनट में चकनाचूर हो जाते हैं। उस समय था, लेकिन सही जानकारी के अभाव में आज भी लोग उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो फेस जो नेटवर्क मार्केटिंग का चल रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 2010 से 2020 यानी कि ये जो समय चल रहा है, 2010 से अब आया, इसका क्या फर्क पड़ा? बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हमें देखने को मिली। जी हाँ, बड़ी अचीवमेंट्स देखने को मिली। टॉप अर्नर जो है 5 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच गए। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, वॉल्वो 40 से 50 लाख और 1 करोड़ तक की गाड़ियां यहां पे आ गई। टॉप अर्नर जो है वो शानदार इनकम कमा रहे थे। कंपनियों को भी चलते हुए 8 से 10 साल हो गए। जी हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था, कंपनी कुछ समय चलती थी, भाग जाती थी, मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां खासतौर पे, इसलिए लोगों को लगता था, और ज्यादातर मामले में यही होता था, क्योंकि एक भूत उस समय भी लोगों का पीछा करता था, और वो था प्रोडक्ट महंगे हैं। इसलिए लोग सही कंपनियों में भी कई बार प्रोडक्ट महंगे होने के कारण भी नहीं गए। जी हाँ, अब कंपनियों को 8 से 10 साल हो गए थे 2010 से 2020 के अंदर, और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन आ गई थी, इस वजह से लोगों का भरोसा और बढ़ा, और एजुकेशन कोर्सेज यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिए, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बातचीत होने लगी, पढ़ाई कराने जाने लगी। ये सारी चीजें फेस कर दिया इन चीजों ने। जी हाँ, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात हुई, राइट, वो क्या हुई, वो ये हुई कि गवर्नमेंट ने उन कंपनियों के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। कौन सी कंपनियों के ऊपर? जैसी ये कुछ कंपनियां हैं मनी सर्कुलेशन वाली, जो चुपचाप चोरी छिपे काम कर रही थी। स्पीक एशिया, सरदा स्कैम, सोशल ट्रेड, क्राउड फंडिंग, सम कॉइन वॉइन, बाइक, बूट, कार और गोल्ड, कुछ अकाउंट ओपनिंग की बात कर रहे हैं आजकल, कुछ पेटीएम से खुलवा लो जी, वो अबे भाई सब फ्री में हो रहा है यार, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? तो ये अभी भी चल रहा था, 2020 तक ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। आपके पास भी कुछ मैसेज ऐसे आएंगे, और कानून बनने के बाद तो और भी कुछ आने वाला है आपके सामने, बहुत कुछ। जी हाँ, उसका इंतजार करिए बस। और 2021 से 2030 का जो फेस है वो मिरेकल फेस होने वाला है, जिसे चमत्कारी फेस कहते हैं। जैसे जिन लोगों ने ऑटोमोबाइल के अंदर पैसा काम किया, बहुत पैसा कमाया। जिन लोगों ने इंटरनेट या कंप्यूटर के ऊपर पैसा लगाया, बहुत कम पैसा कमाया, राइट। तो इसी तरीके से अगले जो 10 साल है वो नेटवर्क मार्केटिंग के हैं, और इस बात को आज आसानी जा सकता है। और इन 10 सालों में क्या होने वाला है, एक नजारा देखिए। अनबिलीवेबल अचीवमेंट आएंगी। टॉप अर्नर 1 करोड़ से 10 करोड़ महीने का पैसा कमाएंगे। और अभी वेस्टीज के बाद कुछ, लेकिन मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं आपसे, वेस्टीज पे भी आऊंगा, राइट। जगवार, फरारी, लोगों के घर मकान नहीं होंगे, विलाज, चॉपर, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट की बात की जा रही है। आप देखिए अगले कुछ सालों में ये आपके सामने आने वाला है, हिंदुस्तान से आने वाला है, इंडिया से होने वाला है, यकीन मानिए इस बात का। जी हाँ, साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड जाएगी, इंडिया से जाएगी, और जा रही है, इंडिया से वर्ल्ड वाइड जा रही है। वो समय गया जब बाहर की कंपनियां आके हिंदुस्तान में काम करती थी, अब इंडियन कंपनीज जा रही हैं विदेशों में काम करने के लिए। जी हाँ, साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून आ गया है, जो अपने आप में एक कमाल की और अद्भुत बात है, जो ये भरोसा दिला रहा है कि अगर आप इसमें करियर बनाते हैं तो यू आर सेफ, आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट आ गया है। जी हाँ, ये अपने आप में एक और कमाल की बात है। और अब जब 2, 4, 10 लोगों को सजा मिलेगी तो बहुत सारे लोगों को सीख मिलने वाली है। तो इसके लिए तैयार हो जाइए इस मिरेकल फेस में। क्या आप इस मिरेकल फेस में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होंगे? क्या आप अपने जानकार लोगों को लाएंगे? जी हाँ, आप में से बहुत सारे साथियों ने कहा होगा यस होंगे। और अगर आप होंगे तो ये सब आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है, जो मैंने इस स्क्रीन पर लिखा हुआ है अभी आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया के संदर्भ में बात करते हैं। 24 सालों से इंडिया के अंदर रन कर रही है। गाइडलाइन आई चुकी थी, 15,000 करोड़ का रेवेन्यू की बात हो रही थी, अब बात हो रही है 2025 में 65,000 करोड़ के रेवेन्यू की। और इसमें कोरोना शामिल नहीं था जब ये बात हो रही थी 2025 के अंदर,
और अब कोरोना की वजह से जो लोग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं या किस दिशा में बात कर रहे हैं, ये इस बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत बड़ा होने वाला है, और ये बड़ा इसलिए होने वाला है कि अगर आज के संदर्भ में इंडिया की बात करेंगे आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो आइए मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूं। 2018-19 के अंदर लगभग 5.7 मिलियन, लगभग 6 करोड़ लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, उनमें से 3 करोड़ महिलाएं थी। रोक लो, कैसे पॉसिबल है? आप अपने आप को रोक सकते हो, इस इंडस्ट्री को नहीं रोक सकते। 800 से ज्यादा लोग हर साल ज्वाइन किया है, 18-19 का डाटा मैंने निकाला, 800 से ज्यादा लोगों ने। जी हाँ, 2020 में ये क्या होने वाला है? जब अनएम्प्लॉयमेंट हाइट पे हो गई है, अब बहुत सारी लोग, दुनिया भर की चीजें जो है, क्या हो रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये देखो जी, 3 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है और बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब में आने वाले हैं। क्या ये सच्चाई है या नहीं है? जी हाँ, ये सच्चाई है, राइट। अनएम्प्लॉय की वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। अब क्या होगा? अब लोगों का भरोसा बढ़ेगा डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब कुछ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, कुछ तेजी से अंदर आएंगे, काम होगा और लोकल सक्सेस स्टोरी बनेगी। जी हाँ, लोकल सक्सेस स्टोरी, यानी कि अभी तक जो व्यक्ति 1 साल 2 साल 3 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा था, स्ट्रगल फेस कर रहा था, लेकिन अब वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, अब लोग आएंगे और वो तेजी से आगे बढ़ जाएगा। जी हाँ, बट बढ़ेंगे वही लोग जो इस इंडस्ट्री की पावर को पहचानेंगे खुद और लोगों को पहचानने में मदद करेंगे। आइए और बात करता हूं। नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ेंगे इस सदी के आखिर तक, बहुत कुछ होने वाला है। ये तो डायरेक्ट सेलिंग के संदर्भ में क्या बात की जा रही है, और सुन लीजिए थोड़ा सा। जी हाँ, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग इंटरव्यूज के अंदर इस बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी का पेपर हो, अंग्रेजी का पेपर हो, दुनिया के किसी भाषा का पेपर हो। अब वो इस बारे में बात कर रहा है कि कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी है। और अगर इसके बारे में आपको समझना है कि हमारे अंदर अभी कितनी ताकत है, तो इसको समझिए। ये वो ग्राफ है नेटवर्क मार्केटिंग का जिसके अंदर हम है ही नहीं। कब का ग्राफ? लेकिन 2015 का। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो यहां पर इस ग्राफ के अंदर यूएसए में 20%, कितने बिलियन डॉलर का मार्केट बता रहा हूं मैं आपको। कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, ये सब अपनी अपनी कहानी सुनाते थे, हमने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दिया। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 2.47 बिलियन का कारोबार किया है। जी हाँ, रैंक 15वीं रैंक पर हम जा चुके हैं। ये अपने आप में कमाल की बात है साथियों। और इसके लिए मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में, जरा जोरदार तालियां बजाएं कि हमने ये सफलता, अद्भुत सफलता हासिल करी है। अब वह एक बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए इस बात के लिए। ये नेशन की ग्रोथ की बात हो रही है सर। 15वीं रैंक पूरी दुनिया में हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहां पे हम, देखिए ना जरा, ये अभी पहुंच गए हम यूके, मलेशिया, फ्रांस, इनको तो पीछे छोड़ दिया। बाकी जो मैक्सिको, ब्राजील, जर्मनी, जापान और यूएसए, ये बहुत पीछे होने वाले हैं और हम दुनिया में नंबर 1 बनने वाले हैं बहुत जल्दी, ये भी ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ये अपने आप में कमाल और अद्भुत बात है। आइए मन लगाइए सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इंतजार मत कीजिए। दुनिया भारत का लोहा मान रही है और आप भी भारत में रह रहे हैं, तो आपको इस लोहे को और मजबूती से तलवार की धार में बदलना होगा। तब ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत कुछ करने वाली है। अपनी पहचान इस इंडस्ट्री ने बना ली है, पुरानी भावनाएं, धारणाएं सब खत्म हो चुकी है। लेकिन हम लोग सुनते हैं उन लोगों की बातें जिनका कोई रोल नहीं है हमारी जिंदगी में। हम पड़ोस वाले भैया की बात सुनेंगे, अपने सो कॉल्ड अंकल की बात सुनेंगे, हम सुनेंगे अपने चाचा की, ताऊ की, अपने टीचर की, अपने प्रोफेसर की, अपने ऑफिस कुलीग की, लेकिन हम एक्सपर्ट्स की नहीं सुनेंगे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा चांस मिला, कौन कह रहा है? शानदार अमीर आदमी बिल गेट्स कह रहा है अगर मुझे दोबारा चांस मिला तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू करूंगा। और साथ ही साथ बिल क्लिंटन साहब क्या कह रहे हैं? भाई ये इस इंडस्ट्री ने हर एक व्यक्ति को बराबर का मौका दिया है अपनी जिंदगी में बेहतरी हासिल करने का, और अगर दिया है तो देखिए किस तरीके से दिया है। रॉबर्ट कियोसाकी, अमेरिकन इन्वेस्टर है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए लोगों को बोलता हूं, ये उनके लिए है जो जिंदगी में और चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं। क्या आप जिंदगी में बेहतर चाहते हैं? जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं? देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। अगर अभी समझ में आ गया है तो एक आखिर में एक चीज और समझिए,
कि आखिर इंडिया इतनी पोटेंशियल क्यों है, भारत में ऐसा क्या है। भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चाहिए। जिनके उदाहरण मैंने दिए थे उन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। हमारी जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है, यूएसए में सिर्फ इतना है, ये देखिए 30-30 करोड़ के आसपास है, राइट। लेकिन बिजनेस ही हमसे ज्यादा करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का। अब जनसंख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा है, नीड में लोग ज्यादा है, तो बिजनेस कहां ज्यादा होगा, अंदाजा लगाइए। लोग रहते कहां है, घनत्व डेंसिटी, अमेरिका में केवल 5 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, हांगकांग में 35 रहते हैं, और हमारे यहां तो 100 से ज्यादा रहते हैं। 1 किलोमीटर तो ज्यादा हो गया भाई। डेंसिटी, लोग इकट्ठे जहां रहते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल कितनी है, अमेरिका में हाई है, ताइवान, हांगकांग, मकाओ, बहुत चाइना, बहुत जगह हाई है, लेकिन इंडिया में लो है। जी हाँ। साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, अमेरिका में तो ऑलरेडी लोग अमीर है तो वहां 20% है, बाकी जगह 35% है, लेकिन इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली 60% से ज्यादा है, जो बड़े सपने देखती है उनको पूरा करना चाहती है। तो ये राइट जगह है काम करने की, इसीलिए बाहर की दुनिया भर की कंपनियां आज यहां पे आ रही है। नंबर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अमेरिका में 2000 से ज्यादा है, बाकी जगह 4000 से ज्यादा है, हमारे पास केवल 100 है, जिनको लीगल कंपनी बोला जाता है, केवल 100। तो सोचिए कितनी पोटेंशियल अभी बाकी है। एक छोटी सी जगह में 2000 कंपनियां और 1000 कंपनियां हमसे कई गुना ज्यादा बिजनेस कर रही हैं, तो इंडिया में कितनी पोटेंशियल है अंदाजा लगाइए। प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी यहां पे 85%, यूए में 65% और 75% हमारे यहां भी है, बिल्कुल प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं हमारे लोग। फैमिली टाई अप कैसे है, अमेरिका में आपको किसी से मिलना हो तो अपॉइंटमेंट के बिना नहीं मिल सकते आप, क्योंकि 18 साल का होने के बाद बच्चा माँ बाप का घर छोड़ देता है। माँ बाप से भी मिलना हो बच्चे को तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बाकी जगहों पे कुछ ठीक है, कुछ फेयर है, लेकिन इंडिया में फैमिली टाई अप कैसा है, एक्सीलेंट। सर हम तो कोरोना के अंदर भी नहीं मान रहे अपने परिवार वालों से मिलने से, रिश्तेदारों में जा रहे हैं, दोस्तों में जा रहे हैं, सब में जा रहे हैं, हमारा फैमिली टाई अप स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो सक्सेस भी हम सबसे ज्यादा लेने वाले हैं अगले कुछ सालों के अंदर। हम वो नक्शा बदलने वाले हैं, वो डाटा बदलने वाले हैं, जो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की वजह से दुनिया में जितने भी कारोबार होते हैं उसमें सबसे ऊपर आ गई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नहीं तो आप जाइएगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कारोबार देख लीजिएगा, 2012 से 2015 तक क्या डिटेल रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली इंडस्ट्री बनी है, राइट। और साथ ही साथ हमारे यहाँ 95% से ज्यादा लोग हैं जो नीडी हैं, अभी तो 100% नीडी हो गए, ये फिगर भी उल्टा हो गया, 5% और बढ़ गए। अभी हिंदुस्तान में 100 के 100% लोग नीड में हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, जो कि बिना अपनी नौकरी को डिस्टर्ब किए हुए, बिना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट किए हुए, जो सपनों को पूरा कर दे, वो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पॉसिबल है। अगर आपको भी लगता है ऐसा तो बोलिए हाँ, यस, बिल्कुल ठीक किया आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडिया में फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन चुका है। आज दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर कह रहे हैं, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो, उज्जवल पाटनी हो, टीएस मदान हो, सुरेंद्र वत्स हो, मोटिवेशनल कोच, मेंटल कोच क्या कह रहे हैं, सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कुछ तो यहां तक भी कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर डालूंगा। सुनी होंगी आपने ये वीडियो भी। अरे वो जो दुनिया को लीड कर रहे हैं वो अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डालने के लिए तैयार है, और हम अभी भी सोच रहे हैं कि आऊं कि नहीं आऊं, पूरे मन से आऊं कि नहीं आऊं, करूं कि क्यों नहीं। पार्ट टाइम में भी दिक्कत हो रही है, फुल टाइम में भी दिक्कत हो रही है। जस्ट फॉरगेट इट सर, ये देखिए किस दिशा में हम लोग जाने वाले हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आज जो भी बच्चा कॉलेज पास आउट करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसके मन में सबसे पहली बात होगी कि यार पापा तुम्हारी नौकरी डिस्टर्ब होगी, जिसका कारोबार होगा वो डिस्टर्ब हो गया, तो भैया मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करूंगा, सीधी सी बात। अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बातचीत का मुख्य विषय होगा कि भैया एक आमदनी के ऊपर नहीं डिपेंड रहना, ये तो कभी भी हिल सकती है। ये मुख्य विषय होगा आपस में बातचीत का, क्योंकि लोगों को सिखा दिया इस कोरोना काल ने कि हमें नई नई ऑप्शन को ढूंढना चाहिए। और जब लोग ऑप्शन ढूंढेंगे तो उनकी जेब में अगर पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर वो पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, अगर वो पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते हैं, तो कहां जाएंगे, कहां ये पॉसिबल है सर, ओनली इन ओनली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो ऑप्शन में नजर डायरेक्ट सेलिंग आएगा, जिनकी जेब में पैसा नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब यहां पे आने वाले हैं।
आपकी टीम में आएंगे नहीं आएंगे ये डिपेंड करता है कुछ चीजों पर, बाद में बताऊंगा उसके बारे में। डायरेक्ट सेलिंग चॉइस एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे पहली चॉइस होने वाली है। आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। मान जाओ तो बेहतर है, नहीं तो समय बोलेगा मान जाओ। जी हां, आगे बढ़ते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड, कॉमन लोग हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जी हां, हेल्थ टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी। और डायरेक्ट सेलिंग में 80% से ज्यादा बिजनेस हेल्थ कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स का ही होता है। जी हां, छोटे मोटे स्मॉल बिजनेस भी डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ग्रो कर जाएंगे। प्लास्टिक की बोतल बनाएंगे, कुछ गत्ते बनाएंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट वाले, सब सरवाइव करेंगे। अभी आपको अंदाजा नहीं है इस बारे में, बहुत कुछ होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। जी हाँ, दुनिया भर के मिलियनर पैदा होने वाले हैं। वैसे ही कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनर बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो यकीनन इस बात को प्रूव भी कर रही है। और बड़ी बात यह है, क्या पहले समझाना पड़ता था, अब समझना चाहते हैं। जी हाँ, पहले समझाना पड़ता था कि भाई कर लो कर लो कर लो, अब कहते हैं कैसे होगा, क्या बताइए बताइए बताइए। जी हाँ, और ये बता वही पाएगा जिसको ये नॉलेज होगी जो आज मैं दे रहा हूं आप लोगों को, अगर आप नोट्स बना रहे हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज को ही क्यों चुने। बहुत सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूं, अब सवाल ये आता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेस्टीज को ही क्यों चुने। और अगर वेस्टीज को ही चुनने की आप बात करते हैं तो आइए इसके विषय में मैं आपको सबसे पहले उन लोगों से उन पर करा देता हूं जिनकी वजह से वेस्टीज आज अपने इस लेवल पर पहुंची है। आप हैं गौतम बाली जी जो कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, साथ ही साथ कन्वरवीर सिंह जी जो कि हमारे आईटी के हेड हैं, और दीपक सूद जी जो कि हमारे लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस देखते हैं सारे के सारे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों से, आपके सम्मान में जो 3 यहां पे हमारे साथी दिख रहे हैं मैनेजमेंट से, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर क्लैप्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन लोगों ने हमारे भारत में इंडस्ट्री को इतना बड़ा नाम दिया है कि आज वेस्टीज ग्लोबली टॉप 100 के अंदर आ गई और टॉप 30 के अंदर आ चुकी। जी हाँ, बहुत जल्दी हम और ऊपर नंबर 1 पोजीशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ वेस्टीज को रिकॉग्नाइज किया गया है, लगभग पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है? बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड, यानी कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री जी कंपनी। साथ ही साथ ग्रेट प्लेस टू वर्क, काम करने की सबसे बेहतरीन जगह है मिड साइज वर्क प्लेस के अंदर, और 2019 और 2020 के अंदर ये लगातार मिला है वेस्टीज को। जी हाँ, तो आप कहां काम करना चाहेंगे? जहां उठक पटक चल रही हो, जहां पे अभी श्योरिटी नहीं हो, या जहां पे इस तरीके के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हो? कहां काम करना चाहेंगे आप? फैसला कीजिए। जहां इतना सम्मान मिलता हो कि वॉल ऑफ फेम के अंदर आपको यहां पर हमारे एम्बेसडर हैं जिनको इस तरीके से सम्मानित किया जाता है। ये हमारे हेड ऑफिस की दीवार है। जिन जिन लोगों ने हेड ऑफिस नहीं देखा है, लॉकडाउन हटता है तो आइएगा, मैं आपका वेलकम करता हूं। हेड ऑफिस आइए और देखिए यहाँ पे किस तरीके से चीजों को बिल्कुल पूरी तरीके से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे काम वेस्टीज करती है, चैंपियन डे, अवार्ड फंक्शन और दुनिया भर की रिकॉग्निशन आपको देती है वेस्टीज, राइट। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो होती है वो ये होती है, देखिए इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं। और लीडर्स क्रिएशन में क्या हो रहा है आज की तारीख में? लीडर्स क्रिएशन में ये हो रहा है, एम्बेसडर और डीयूसीडी हमारे पास हैं जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से भी ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 15 लाख से 1 करोड़ इस चीज के अंदर। डबल क्राउन डायरेक्टर हमारे 60 हैं जो 5 लाख से 15 लाख तक पहुंचे हुए हैं। क्राउन डायरेक्टर हमारे 265 है, 2 लाख से 5 लाख की आमदनी पर। क्राउन डायरेक्टर 550 हो गए, 1 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी पर। डायमंड डायरेक्टर 1600 से ज्यादा है जिनकी आमदनी 50,000 से ऊपर है। अब तो ये तो इससे भी ज्यादा लोग हैं, अब तो हमारे स्टार डायरेक्टर भी 50 से ऊपर पहुंच रहे हैं और कमा रहे हैं, उससे ज्यादा कमा रहे हैं। जी हाँ, और क्या अचीवमेंट है? हाईएस्ट अर्नर 1 करोड़, अबव अर्निंग रुपीज 10,65,000, अर्निंग अवर 1,03,000, ड्रीम कार चला रहे। के बारे में कुछ दिखाता हूं मैं आपको। यह हमारी वेस्टीज की कार बुक है। अब इस कार बुक में इतनी जगह नहीं रह गई थी कि लग्जरी कारों को इसमें शामिल किया जाता। यह हमारी पहली कार बुक है। जो लोग अभी हाल फिलहाल महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले या ड्यूरिंग कोरोना ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यह हमारी कार बुक है जिसके अंदर लगभग 400 से ज्यादा लोगों के बारे में था जी, जिन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां ली हैं। और इसमें केवल हम 25 से 30 लोगों को शामिल कर पाए थे जिन्होंने अपनी ड्रीम कार ली।
लेकिन इसके बाद हमने अपनी दूसरी कार लॉन्च कर दी है। ये कार बुक के पहले पे सीनियर सिद्धार्थ सिंह जी, जो कि 4-5 गाड़ियां यहाँ पे आज ड्राइव करते हैं। मर्सिडीज भी है, वॉल्वो भी है और 1-2 अन्य गाड़ियां और भी है। इसके अलावा हमने कार बुक लॉन्च करी है एक और, जिसके अंदर हमने केवल रियल सक्सेस स्टोरी रखी है, और वो ये है, देखिए ये लाइव सेशन हुआ था लगभग 40,000 से ज्यादा लोगों का। और यहां से नजर दौड़ाइए, कैमरा का छोटा पड़ गया फोटोग्राफर का। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर, मर्सिडीज और न जाने कौन कौन सी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी। ये है सफलता वेस्टीज की, ये है सफलता लीडर्स की, यह है सफलता वेस्टीज के कारण आज दुनिया में जो हो रही है। क्यों मिल रही है ये? क्योंकि एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होने का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होने का सीधा सीधा मतलब है कि हर परिस्थिति में मैनेजमेंट संभालेगी। वेस्टीज को आज कितने साल हो गए माय डियर फ्रेंड? 16 साल। 16 साल में 3 पॉलिटिकल एरा वेस्टीज देख चुकी है, यानी 3 बार गवर्नमेंट का बनना, और हर गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और हमने क्या किया? हमने 16 सालों के अंदर क्या, हमने 16 सालों के अंदर नोटबंदी को देखा है। जी हां, हमने 16 सालों के अंदर जीएसटी को देखा है, हमने 16 सालों के अंदर कोरोना भी देख लिया है। इन तीनों वजहों से कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट सेलिंग की ऊपर नीचे हो गई, आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन जीएसटी और बहुत सारी चीजों के बावजूद भी कितने शानदार तरीके से वेस्टीज ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, ये एक बेहतरीन मैनेजमेंट ही कर सकते। और अगर मैनेजमेंट की बात को डीपली आप जानना चाहते हैं तो मैनेजमेंट जरूरी है। बहुत से लोग लीडर हैं, हम बहुत शानदार बोल करके दाएं बाएं भटक जाते हैं। सर आप लीडर होंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप वहां पे सक्सेस नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, और मैनेजमेंट आपके लिए क्या करती है? मैनेजमेंट आपके लिए वो काम करती है जो शायद आपको अंदाजा भी ना हो। कैसे करती है? एक सिर्फ एग्जांपल देता हूं मैं। बाली जी से मिलने के लिए ऑफिस में गए थे एक बारी कुछ लोग, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे चेयर कम थी तो बाली जी खुद कुर्सी लेकर के आए। इस तरह की मैनेजमेंट सर आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। प्रोडक्ट की बात करें, कितने शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया, और हमने हर बार लगातार प्रोडक्ट हम लॉन्च करते जा रहे हैं। प्राइसिंग की बात करें, सर कोरोना के अंदर प्राइसिंग को 25% लेस कर दिया गया है। सोचिए कितनी शानदार बात है। मार्केटिंग प्लान की बात कीजिए, आत्मनिर्भर प्लान लॉन्च कर दिया है। एजुकेशन सिस्टम की बात कीजिए, मैं आगे करूंगा आपसे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। वेस्ट फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने बहुत पहले देख लिया था क्या, कि उन्होंने कहना था कि जब वेस्टीज की शुरुआत हुई थी कुछ सालों के अंदर उन्होंने कहा था कि आज के 5 साल बाद अगर लोग बोलेंगे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो वेस्टीज जैसी। इनकम कैसी होनी चाहिए? वेस्टीज जैसा। कैसा होना चाहिए? वेस्टीज जैसा। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? वेस्टीज जैसा। ये बातें बहुत पहले बोली जा रही। जी हाँ, साथ ही साथ यहां पे वेस्टीज का मिशन क्या है? ग्रोथ ओरिएंटेड, यानी कि आगे बढ़ना। 2018 में हम बेंचमार्क बनेंगे, ये 2012 में बोली गई बात थी और हम बन गए। और अभी भी 2025 में बोला जा रहा है हम 5,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। सर 2,300 करोड़ का तो हमने इसी बार कर दिया है, तो आधा ही रह गया बस। और अब तो हम बहुत सारे देशों में भी जा रहे हैं, तो क्या होगा अंदाजा लगाइए। वेस्टीज पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड, बहुत सारे काम डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट के लिए वेस्टीज ने किए हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि कोरोना में जिनके चेक्स नहीं बन रहे थे उनके चेक्स बनाने में भी वेस्टीज ने मदद करी। फ्लूड के अंदर बहुत जगह, केरला में, आसाम में, जहां लोगों को काम करना मुश्किल होता था, वहां भी लोगों की हेल्प करी वेस्टीज ने, और न जाने कितने तरीके से कर रही है। जी हाँ, अब वेस्टीज के बारे में और कुछ जानिए। इंटीग्रिटी, आज तक किसी का पैसा नहीं रुका है। वेस्टीज पहली कंपनी थी जहां पे 2004 में लोग किट सिस्टम से पैसा बना रहे थे, वेस्टीज ने किट सिस्टम खत्म कर दिया। रिन्यूअल का पैसा लोग ले रहे थे रिन्यूअल के नाम ने, वेस्टीज ने कभी नहीं लिया। स्टेबिलिटी और ग्रोथ वेस्टीज ने दिए, बल्कि लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया लोगों को। सर अब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर, मार्केटिंग के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि लोग मीटिंग करने के लिए जगह ढूंढते हैं, कॉफी शॉप, कॉफी होम, कॉफी। वेस्टीज ने डीएलसीपी, डीसीसी, डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी और अपने ऑफिसेज दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहीं कोई नहीं ठहरने वाला। जी हाँ, टॉप कंपनियों के भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप जज कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रूवन सिस्टम है। लोग कहते थे 700 रुपए का प्लान है, क्या पैसे कमाएंगे, बट कमाया जा रहा है और टॉप 30 में पहुंच गए। सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। जी हाँ, पोर्टफोलियो लगातार बढ़ता जा रहा है। 9 और बड़े और 22 स्मॉल वेयर हाउस है जहां से आपको प्रोडक्ट डिलीवरी होती है। दोबारा सोचिए,
क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं कि इस सिस्टम को बदल पाए? बदलिए सर, बहुत जरूरी है। कब तक फॉलो करते रहेंगे? डायरेक्ट सेलिंग में आइए और वेस्टीज के अंदर आइए, ऐसे काम का चुनाव करिए। किसका, किस तरीके से सपने पूरे होंगे आइए मैं बताता हूं। यहां पे आपके पास बेसिक एजुकेशन है नहीं है, आप 5वीं पास है, आप 10वीं पास है, आप अनपढ़ है, मोस्ट वेलकम। आप पोस्ट ग्रेजुएट है, आप डॉक्टर है, आप इंजीनियर है, आप हाउस वाइफ है, आप कॉलेज स्टूडेंट है, मोस्ट वेलकम। यहां पे पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, जरूरी है सिर्फ कंज्यूमर होना। यानी कि आज सुबह चाय चाय पीते हो, पेस्ट करते हो, साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, भाई ये होना जरूरी है। और आप करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। आप हाइजीन करते हैं भाई, मुझे पूरी उम्मीद है। आप ब्रेकफास्ट भी करते हैं। हाँ, एजुकेशन कौन सी चाहिए यहाँ पे? 3 साल सिस्टम को सीखने के लिए। कोई लॉटरी नहीं है, कोई चिट नहीं है, ये सिस्टम को सीखना पड़ेगा। क्या सिस्टम फॉलो करना है? खुद प्रोडक्ट यूज करने हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, लिस्ट बनानी है इस, और साथ साथ लोगों को मीटिंग देनी है, टीम वर्क करना है, फॉलोअप करना है। ये सब कैसे करना है? अगले कुछ दिनों में लगातार 3 दिन की वर्कशॉप होगी, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा, वीआईपी वर्कशॉप जिसे कहते हैं। और ये देखिए, सिर्फ कंज्यूमर बन के 3 साल सिस्टम में लगा करके क्या रिटर्न मिलने वाला है? लाखों रुपए, गाड़ी, घर, विदेश यात्रा, मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम। तो कौन सा सिस्टम चाहेंगे, ये वाला या ये वाला? फैसला करिए सर, बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने दिया आपको आत्मनिर्भर प्लान। क्या करना है आपको नो इनकम लेने के लिए? आप ये समझिए, सिर्फ ये करना है। क्या करना है? एक्टिवली जो आप वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं। अभी तक आप क्या करें? आप जो भी काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उस पैसे का क्या करते हैं? उस पैसे को मार्केट में जाते हैं, अपनी जरूरत की चीजें लाते हैं। जी हाँ। और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आपके पैसों में से बाजार में जब पैसा जाता है तो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर आप वेस्टीज के सिस्टम में आते हैं तो वो पैसा नहीं कमाएंगे, आप पैसा कमाओगे सर। ये करना है यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। और इसके लिए फायदे क्या है सर? आपको यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन मिलेगा, क्वालिटी की गारंटी मिलेगी, 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, हर उस पे टैक्स पे इनवॉइस मिलेगा, रिटर्न पॉलिसी होगी, कंसिस्टेंसी के बेनिफिट मिलेंगे, लाइफ टाइम रॉयल्टी इनकम मिलेगी। जबकि दूसरी जगह आपको कुछ नहीं मिलने वाला सर। और एज ए कंज्यूमर कई सारे अन्य बेनिफिट है। आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा मिलेगा, 9 तरीके की इनकम मिलेगी, और स्टार्टअप आप कर सकते हैं। यहां पर और बहुत सारे बेनिफिट है। क्या क्या कौन से प्रोडक्ट आपको लेने हैं कंसिस्टेंसी के अंदर? ये रहे कई सारे सेगमेंट है जिनके अंदर वेस्टीज आज काम कर रही है। फर्क समझिए बस आप। और अगर इस सेगमेंट के अंदर वेस्टीज काम कर रही है तो ये कंसिस्टेंसी ऑफर है जो आपको तेजी से ग्रोथ करवाएंगे। इस और कुछ हमारे ऑफर चलते हैं हर महीने जो आपको प्रोडक्ट की परचेजिंग पर मिलते हैं। ये कैसे बेनिफिट कराएंगे? अगर आप हमारे कंसिस्टेंसी ऑफर के अंदर आते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको पड़ते हैं 40% से भी कम प्राइस पर, यानी कि लगभग 50% आपको छूट मिलती है। और इसी तरीके से हमारा 60 पीवी का है। जिनके साथ आप इस मीटिंग में आए हैं उनको बताइए, पूछिएगा जरूर। कंज्यूमर नेटवर्क का बेनिफिट क्या है? देखिए, यह है कि आप हैं यहां पर 100 पीवी का प्रोडक्ट अगर परचेज आप करते हैं और आपकी टीम में 60 लोग हैं, बस इतना ही करके 60 ग्रुप परचेजिंग होती है तो आपकी आमदनी यहां से लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए पहुंच जाती है पार्ट टाइम में अपने घर का सामान लेते हुए इस तरह। और अगर आपकी टीम में 500 लोग हैं, 3,000 की खरीदारी करते हैं महीने की, जो कि 100 पीवी के लिए जरूरी है, तो 15 लाख की इनकम होती है और कम से कम 1.5 लाख आपकी आमदनी बनती है। क्या मुश्किल है बताइए इसमें? आप अपने घर की जरूरत का सामान कितने का लेते हैं जरा एक बार देखिएगा, वो 3,000 से ज्यादा का होगा डेफिनेटली। और दूसरा एक ऑफर है, अगर आप ग्रोसरी आइटम्स में आते हैं तो यहां पे एक ऑफर चलते हैं हमारे, कंसिस्टेंसी ऑफर है। ये ऑफर आपको कहीं और वेस्टीज के अलावा नहीं मिलने वाले हैं, ये आप देख लीजिए बस। इसके अंदर भी हम आपको हर कुछ एडिशनल बेनिफिट देते हैं। हाँ, आप 1,600 रुपए से ज्यादा का सामान मंगाइए, हम आपके जो है होम डिलीवरी करने वाले हैं विदाउट कुरियर चार्ज। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो वेस्टीज आपको करनी चाहिए। और सफलता के लिए आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। ये सारे फायदे आप कहां से उठा पाएंगे? हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं। आप हमारी 3 एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पहली है वेस्टीज यूनिकॉप, दूसरी है वेस्टीज बेस्ट डील, तीसरी है वेस्टीज पॉस। जी हाँ, चौथी हमने एप्लीकेशन डाउनलोड करी है जिसमें हम चारों चीजों का समावेश करने वाले हैं, वेस्टीज 2.0। ये हमारी वेबसाइट है जिसमें आपको तमाम डिटेल्स मिलने वाली हैं। vestige-bestdeal.com पे आप परचेज ऑनलाइन भी कर सकते हैं। शॉप माई वेस्टीज पे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। myvestige.com/Mistal of Milan पे हमारे कलर कॉस्मेटिक्स आप परचेज कर सकते हैं। फेसबुक पे वेस्टीज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का
जो है चार्ट है, साथ ही साथ वेस्टीज मीडिया एंड वेस्टीज बेस्ट डील के हमारे यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर जाकर के आप चीजों को देख सकते हैं। अब सवाल आता है हम तेजी से ग्रो कैसे कर सकते हैं और सिस्टम क्या है। तेजी से ग्रो करने का सिस्टम यह है, पहला तरीका कि आप 100 पीवी का सामान खरीदते जाइए लगातार। जिस दिन ये जुड़ जुड़कर आपका 5500 पीवी हो जाएगा, उस दिन आप 20% पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड मंथ में आप 5 से 10 लोगों से मिलते रहिए। दूसरा तरीका जो है, जिस दिन ये जुड़ जुड़कर 5500 पीवी हो जाएगा, उनके खरीदने से और आपके खरीदने से, तो आप पहुंच जाएंगे आगे। ये 10,001 पीवी लिखा हुआ स्लाइड में चेंज नहीं हो पाया, बट ये 5500 है। जी हाँ। इसी तरीके से तीसरा तरीका जो है, आपने जिन साथियों को बताया है, कंज्यूमर नेटवर्क बनाया है, उनमें से आपने सर्कल में ऐसे लोगों की तलाश करो जो इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं। उनको इस इंडस्ट्री के अवसर के बारे में बताओ, जानकारियां दो, वो सफल होंगे, आप भी सफल हो जाएंगे। और वो कब कर पाएंगे? जब आपको नॉलेज होगी, अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नॉलेज होगी। क्योंकि लोग यहाँ बहुत कुछ कहते हैं, बट आपको आज जो नॉलेज मिली है, इसकी वजह से मुझे पूरी उम्मीद है आप कोई कुछ भी कहे, उसको हर सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो मेथड कौन सा बढ़िया है सर? पहला मेथड जहां आपने खरीदारी करनी है, दूसरा मेथड जहां अकेले खरीदारी और अकेले जानकारी देनी है, या तीसरा टीम के साथ जानकारी देनी है? जी हाँ, टीम के साथ सिस्टम को प्रमोट करते हुए फॉलो कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पे इनमें आ जाइए, किसी में भी। बहुत जल्दी आप में से बहुत सारे साथी आने वाले, मुझे पूरी उम्मीद है। और रही बात अब लास्ट में ये सब होगा कैसे, तो ये होगा वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन लेना क्यों जरूरी है? एजुकेशन लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कभी किसी क्लास में नहीं बैठोगे तो कितने नंबर आएंगे? अब आप खुद फैसला कीजिए, अगर क्लास में नहीं बैठोगे कितने नंबर आएंगे? ये होने वाला है। फिर 2 आदमियों ने शुरू किया 1200 से, 2 साल बाद पहले की सालाना इनकम 2 लाख पहुंच गई, 3 साल बाद पहले की सालाना इनकम 9 लाख पहुंच गई, दूसरे की अभी 1200 ही है। 3 साल बाद पहले की इनकम जो है 35 लाख सालाना हो गई, दूसरे की 1200 ही है। 5 साल बाद 4 करोड़ पहुंच गई सालाना, 1200 में अटका हुआ है। कारण क्या है? नो एजुकेशन सिस्टम। और अगर वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम की बात करो, तो हम जो आपको दे रहे हैं वो समझिए बस। जी, CNT होती है हमारी सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, जो कि अरेंज की जाती है 45 से 60 मिनट की, जो कि कल होने वाली है सुबह 11 बजे। जी हाँ, उसमें 1000 से ज्यादा लोग होते हैं। हमारी वीकली मेगा CNT है जी, जूम पे, ये संडे 11 बजे होती है। इसके अलावा आपके लीडर करते हैं। सक्सेस वेबिनार होता है एवरी सैटरडे। आज मॉर्निंग का सैटरडे नहीं था, तो ये आज आपके सामने हमने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया है। इसी तरीके से VIP सेशन होता है, जिसमें आपको कि वाई वेस्टीज एज अ कैरियर, गलतियां क्या नहीं करनी और वेस्टीज कैसे स्टार्ट करना। ये सेशन आपको बहुत जल्दी अगले 3 दिनों के अंदर लगातार मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपको इन्फॉर्मेशन के माध्यम से पता चलेगा। ये 3 पार्ट होंगे, 60 मिनट का ईच होगा। आपको इस इंडस्ट्री से और बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई बातें मिलने वाली है। इसके अलावा हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी ट्रेनिंग होती है, जो कि वेस्टीज द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर जूम, यूट्यूब लाइव और यूट्यूब रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, वेस्टीज मीडिया। जी हाँ, ट्रेनिंग आप डालिएगा, तमाम ट्रेनिंग हमारे हर प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको वहां पे मिलने वाली है। हेल्थ प्रोडक्ट के लिए हमारी हेल्थ वर्कशॉप होती है, कलर कॉस्मेटिक के लिए जूम वेबिनार होते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स के लिए जूम वेबिनार, और ये तमाम रिकॉर्डिंग भी है। अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं वहां से। जी हाँ, साथ ही साथ हमारे सार प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वाटर एयर प्यूरिफायर के बारे में तमाम चीजें मिलती हैं आपको जानने के लिए। और ट्रेनिंग जो है वो वेस्टीज ऑफिशियल यूट्यूब पर है, वेस्टीज मीडिया आप देख सकते हैं। जी हाँ, और मजे की बात पता है क्या? ये रीजनल लैंग्वेज में है। और वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम आज इसलिए कामयाब है, और एक बड़ा कारण आपको वेस्टीज इसलिए भी करनी चाहिए कि आज आप देखेंगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑफिस तो खोल लेती हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं खोलती हैं, वो कुछ ही चुनिंदा जगहों पे खोलती है। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना हर एक की बस की बात नहीं है। बट वेस्टीज ने क्या किया है? रीजनल ऑफिसेस खोले हैं, हर स्टेट के अंदर ऑफिस खोल दिए, ताकि वहां के जो रीजनल लोग हैं, अगर वो काम करना चाहे तो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम कोई ना आए। हमने 8 से ज्यादा भाषाओं में अपनी वेबसाइट बनाई है, www.mywestige.com। ये तमाम चीजें क्यों करी है? ताकि आपको वो लाइन समझ में आ जाए जो मैंने बोला था, वेस्टीज का कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी है। जी हाँ, तो अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करना है तो फोकस कीजिए ड्रीम और विजनरी लोगों पर। ये कैसे होगा? नॉलेज बढ़ाइए प्रोफाइल के बारे में, नॉलेज बढ़ाइए प्रोडक्ट के बारे में, नॉलेज बढ़ाइए मार्केटिंग प्लान के बारे में, और ये जितनी भी थ्रू आउट नॉलेज है वेस्टीज सिस्टम के बारे में बढ़ाइए। और रेडी हो जाइए 3 से 5 साल की जर्नी में, जिसमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव जरूर होंगे, लेकिन अल्टीमेट सफलता आपकी जिंदगी में आने वाली है। ये बात श्योर है माय डियर। जी हाँ, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है लास्ट में समझिए। डायरेक्ट सेलिंग एक नंबर गेम है। नंबर ऑफ कॉल, कितने आप फोन करते हैं, कितनी आप अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं,
कितनी आप जूम मीटिंग करते हैं, कितनी आप ग्रुप मीटिंग करते हैं, कितने प्रेजेंटर हैं आपके टीम में, कितनी बेसिक ट्रेनिंग आप करते हैं, कितने पार्टिसिपेट आपके इवेंट में हिस्सा लेते हैं, नंबर ऑफ अचीवर कितने हैं और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लीडर्स कितने हैं। ये है नंबर गेम। कहा जाता है आपके पास टैलेंट ना हो फिर भी आप नंबर्स के माध्यम से लोगों को सफलता हासिल करते हुए देख सकते हैं और आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्रेनिंग सेशन। 1 घंटे के अंदर पूरी कोशिश करी गई